नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, सूडान में सिविल वॉर के बीच ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकाला जा रहा है। इसके तीसरे दिन गुरुवार दोपहर को 246 भारतीयों के दूसरा बैच को IFK C-20 ग्लोब मास्टर से मुंबई लाया गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरराज कौर बेपराय इस प्लेन की फ्लाइट थी। वे C-20 ग्लोब मास्टर उड़ाने वाली देश की पहली और एकमात्र महिला पायलट है। इसके अलावा बुधवार देर रात 367 नागरिकों का पहला बैच सऊदी अरब के जहाज से नई दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए हैं। रेस्क्यू की गई एक बच्ची ने कहा कि हम वहां किसी भी पल मारे जा सकते थे। जी हां, आपको बता दें, साइबर युद्ध की बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने के साथ साथ उनकी प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अलग कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स की जल्द स्थापना करने का फैसला लिया है। सेना के कमांडरों के पिछले हफ्ते हुए सम्मेलन के दौरान यह अहम निर्णय लिया गया है। अपने हाईटेक साइबर वॉरफेयर सिस्टम को लगातार मजबूत बना रहे चीन की इस क्षेत्र में तेज हुई रफ्तार को देखते हुए भारतीय सेना अपने साइबर युद्ध क्षमता को प्रतिस्पर्धी बनाने में पीछे नहीं रहना चाहती है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। इस बीच चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। अब कांग्रेस नेताओं ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह के कथित बयान के लिए पुलिस से शिकायत की है। इसमें कहा कि बीजेपी की एक रैली में भड़काऊ बयान दिया गया है और नफरत फैलाने की कोशिश हुई है। इस रैली में कहा गया है कि अगर आगामी चुनाव में उनकी पार्टी जीतती है तो कर्नाटक दंगों से पीड़ित रहेगा। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से ऐसा बयान दिया है। वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और DK शिवकुमार गुरुवार को बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा की एक रैली के आयोजकों के खिलाफ नफरत और भड़काऊ बयान देने के लिए शिकायत की है। कांग्रेस ने पुलिस से यह भी कहा कि अपराध के लिए पूर्व भाजपा प्रमुख और अन्य के खिलाफ तत्काल प्राथमिकता दर्ज की जाए। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में अब मोटा अनाज यानी मिलेट का प्रचलन शुरू होने जा रहा है। 11 लाख की संख्या वाले इन बलों के जवानों और अधिकारियों के खाने में मिलेट को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। CPF और असम साइकिल में यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू होगी। 19 अप्रैल को नॉर्थ ब्लॉक स्थित गृह मंत्रालय में हुई सभी केंद्रीय बलों की बैठक में यह फैसला लिया गया है। अभी तक वह स्वादिष्ट पकवान चावल, गेहूँ, सूजी या किसी अन्य उत्पाद की मदद से तैयार होते हैं। अब उन्हें मिलेट से तैयार किया जाएगा। मोटे अनाज से ही पकौड़ा, हलवा, खीर व डोसा सहित कई डिश तैयार होगी। CRPF ने यह बात अपने सभी यूनिटों को सर्कुलर जारी कर दिया है। 19 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में मिलेट को लेकर हुई बैठक में CPF, NSC और असम राइफल में मोटे अनाज के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई थी। प्रमुख मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदी, सावा और चना की शामिल किया गया है। वर्तमान में मोटे अनाज यानी मिलेट का सुपर फूड के तौर पर प्रचार किया जा रहा है। CPF द्वारा विभिन्न यूनिटों, सेक्टरों, ग्रुप सेंटरों और अन्य इकाइयों को भेजे सर्कुलर में मिलेट को लेकर जानकारी दी गई है। पत्र में कहा गया है कि 1965 में हरित क्रांति के दौरान मिलेट पर जोर दिया गया था। हालांकि अभी मिलेट का देश के विभिन्न हिस्सों में परंपरागत तौर से इस्तेमाल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा वादा किया है। उन्होंने कर्नाटक की सत्ता में उनकी पार्टी के आने पर मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देने का वादा किया है। राहुल के कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता ने आने पर प्रति मछुआरा 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज देने, एक दिन में 1 से लेकर 500 लीटर डीजल तक प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी देने का वादा किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उडुपी में मछुआरा समुदाय के साथ बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद हम मछुआरों को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देंगे। जी हां, आपको बता दें, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दे रहे एक पहलवान ने बीजेपी नेता बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहलवान ने कहा कि दूसरों की बात क्या करें, हमें हमारी बहन बबीता फोगाट ने ही धोखा दिया है। पहलवान ने गोपनीयता की शर्त पर न्यूज एजेंसी INA से कहा कि बबीता ने हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने हमसे कहा कि कोई राजनीतिक नेता घटना स्थल पर नहीं आना चाहिए। हमने उनकी हर बात को सुना है और सभी नेताओं से कहा कि हमसे
मिलने ना आए, लेकिन बबीता ने अपने निजी फायदे के लिए सब चीजों का राजनीतिकरण कर दिया है। उन्होंने हमारी पीठ पर चाकू मारा है और हमें यहाँ अकेला छोड़ दिया है। जी हां, आपको बता दें उत्तराखंड में बारिश बर्फबारी से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश बर्फबारी ओलावृष्टि और तेज झोंकेदार हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल को राज्य के पर्वतीय जनपदों में तथा 29 और 30 अप्रैल को पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 अप्रैल को पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी और बिजली गिरने की संभावना है। विशेषकर उत्तराधिकारी चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों के स्थानों में शेष पर्वतीय जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश बर्फबारी और बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने रायपुर पुलिस को ज्ञापन सौंपकर गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में छिपे होने के संदर्भ में भाजपा नेताओं से पूछताछ की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि पिछले 2-3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे कि उत्तर प्रदेश का भगोड़ा अपराधी गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में है। भाजपा नेताओं का यह आरोप बेहद गंभीर है। यदि पड़ोसी राज्य का कोई अपराधी छत्तीसगढ़ में है तो उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि इस संबंध में बयान देने वाले भाजपा नेताओं और भाजपा प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव की पूछताछ होनी चाहिए कि उनके पास गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की सूचना कहां से मिली है और उसको उन्होंने छत्तीसगढ़ में कहां पर देखा है, उनके बयान का आधार क्या है, उनसे पूछा जाना चाहिए। यदि भाजपा नेता इस संबंध में सही जानकारी नहीं देते हैं तो अपराधी के बारे में जानकारी होने के बावजूद उसको छिपने में मदद करने के आरोप में उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष चुन्नी लाल साहू, पूर्व महामंत्री आनंद कुरेजा, सचिव अजय साहू, सलाम रिजवी, प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, विनोद तिवारी, श्रीषा चंद्रकार शामिल थे। जी हां, आपको बता दें भारत में वैवाहिक सीजन जारी है। फसल अच्छी उतरने के कारण सराफा मार्केट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सोने चांदी के गहनों में अच्छी डिमांड देखी जा रही है, जिससे सोने के दाम पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहे हैं। 2 सप्ताह में इंदौर में सोना 950 रुपये उछलकर 61,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। 14 अप्रैल को सोना 60,300 रुपये बिका था। शेयर बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे दौर में सोने से निवेशकों को आकर्षित किया है। 5 वर्ष पहले सोना 31,000 रुपये बिक रहा था, अब 61,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी साफ है कि सोने ने निवेशकों को पैसों को दुगना कर दिया है। सोने की कीमतों पर मुद्रास्फीति और आर्थिक अनिश्चितता का ज्यादा असर नहीं होता है। जी हां, आपको बता दें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। केस की जांच सीबीआई कर रही। वहीं सीबीआई केस में जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान बेंच ने सीबीआई से कहा कि अगर आपके पास वो सबूत है जिन पर आपको भरोसा है तो हमें भी दिखाइए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला 28 अप्रैल तक टाल दिया है। ईडी केस में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले सीबीआई ने पहली बार अपने चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया है। सीबीआई ने मंगलवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। सिसोदिया के अलावा जांच एजेंसी की चार्जशीट में हैदराबाद के सीए बुची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल का भी नाम आरोपी के रूप में शामिल है। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश में आने वाले 4 और 11 मई को निकाय चुनाव के लिए मतदान होने वाला है। 13 मई को नतीजे भी आ जाएंगे। इस निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि वह ज्यादा से ज्यादा शहरों में जीत हासिल कर सके, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां जैसे सपा और बीएसपी ने भी जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाजवादी पार्टी ने मेयर पद के लिए कुल 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से 11 मुस्लिम चेहरे हैं। जी हां, आपको बता दें दिल्ली ने बुधवार को कोविड-19 के कारण 7 मौतों की सूचना दी है और कुल 1040 नए मामले दर्ज किए हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी पर अपनी पकड़ बढ़ाने वाली महामारी की चल रही लहर की और चिंता व्यक्त की है। इसके अलावा बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के लिए कुल 4,915 नमूनों का परीक्षण किया है, जबकि 1,320 मरीज संक्रमण से उबर गए हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि शहर में लगातार दूसरे दिन 1,000 से अधिक मामले दर्ज किए
गए हैं। बुधवार को सकारात्मकता दर 21.16% रही है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।